अगर पाकिस्तान में आपके पास एक सिर्फ एल्टो है, उस एल्टो को आप सेल करें, बेचें और यूरोप के किसी मुल्क की आप जो है वो सिटीज़नशिप ले सकते हैं सिर्फ एक अल्टो के बिहाफ पे। वो कैसे, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। D7 वीज़ा पोर्चुगल का, जिसके आजकल बहुत चर्चा हो रहा है, आर्टिकल 58 पैराग्राफ 1 और आर्टिकल 24D के मुताबिक ये वीज़ा लोगों को मिल रहा है। तो इस वीज़ा में ऐसी बात क्या है? इस वीज़ा में ऐसी बात यह है कि अगर आप सिर्फ महीना 1.5 से पौने 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको पोर्चुगल की, यूरोपियन कंट्री के एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क की रेजिडेंसी मिल जाएगी, सिर्फ इतने सी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो लेकिन कैसे? अगर आप सिर्फ एक गाड़ी है आपके पास अल्टो, कोई सी भी गाड़ी है जिसकी मालियत 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, वो आपने सेल करनी है। वो सेल करने के बाद आपने वो अमाउंट दिखानी है कि भाई हर मंथ मुझे जो है वो। अच्छा, इस वीज़ा के हासिल करने के बाद जब आपको एक दफ़ा TRC मिल जाएगी तो आपके वो तमाम राइट्स जो एक सिटीज़नशिप के राइट्स होते हैं, जिसमें हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, आपका पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन हो गया, आप वोट कास्ट कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो एक सिटीज़नशिप, एक यूरोपियन सिटीज़नशिप को जो मिलती हैं वही आपको ही मिलेंगी। तो ये इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। बस कुछ नहीं करना, जब आपको ये वीज़ा लग जाए तो आप 2 दिन के अंदर वहाँ पे जब पहुँचेंगे पोर्चुगल में, तो फिर आपने वहाँ पे सेफ पे रब्ता करना है और वहाँ पे एंट्री करवानी है। आपने जाके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से अपना D7 वीज़ा के बिहाफ पे रेजिडेंस परमिट, हर मंथ मुझे 1,60,000 यानी यूरोज़ के तकरीबन कोई 780-800 यूरोज़ बनते हैं, वो आपके अकाउंट में आ रही है। आपने सेल की है, ये आपका 1 साल की पीरियड तक चलता रहेगा। तो कोई 22-23 लाख रुपए अमाउंट बनेगी इसकी। आजकल एल्टो भी इतनी की चल रही है। तो वो आपने सेल करनी है, उसकी अमाउंट आपने अकाउंट के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट करवानी है और प्रॉपर तरीके से वो गाड़ी आपके नाम हेलो पे होनी चाहिए। राइट। ऑब्वियसली आप ही ने और इन्हें परचेज़ में की है, चार आप ही के आवाजें, नाम पे है और रोबोट जी आपने भाई किसी को जी सेल की है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, फ़र्ज़ करें कोई अपार्टमेंट बेचा है, वो अपार्टमेंट की आप जो है वो किस्तों पे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। मंथली आपको 2 लाख रुपए आ रहा है, 2.5 लाख रुपए आ रहा है, 3 लाख रुपए आ रहा है। उसमें आप पूरी फैमिली को यूरोप के कंट्री में जाके वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। सिंगल पर्सन के लिए 800 यूरो, अगर स्पाउस है, वाइफ है, तो उसके 400 यूरो ऐड कर लें और अगर कोई बच्चे हैं तो उसके 200 यूरो ऐड कर लें। इट मीन्स कि आपके तकरीबन 800 प्लस 400 प्लस 200, 1400 यूरो के अंदर आप पूरी फैमिली के साथ यूरोप के अंदर सेटल हो सकते हैं। तो ये कोई बताएगा नहीं आपको ऐसे तरीके, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ये है कि आप अगर बिलफ़र्ज़ यहाँ पे महीना 80,000 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे इनका फाइनेंशियल का, हेलो तो फिर राइट। जो है वो आप और इन्हें में नहीं चार अप्लाई कर सकते। आवाजें, लेकिन रोबोट अगर जी आपके भाई पास जी कोई प्रॉपर्टी है या कोई इस तरह का एसेट है आपके पास, आप उसको सेल करें। सेल करने के बाद आप जो है वो इसकी अमाउंट अपने अकाउंट में रिफ्लेक्ट करवाएं। रिफ्लेक्ट करवाने के बाद आप उस पर D7 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। D7 वीज़ा में आपको तमाम वो सहूलत मिलेंगी जो एक वहाँ पे सिटीज़नशिप को मिलती हैं। आपने D7 वीज़ा के लिए यहाँ पाकिस्तान में बैठ के अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करना है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आपने पोर्चुगल में जाके बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। अब वो बैंक अकाउंट चाहे आप खुद जाके खुलवाएं या फिर यहाँ पे वहाँ पे अगर कोई आपका नुमाइंदा है, कोई लॉयर है, उसके बिहाफ पे भी आपका अकाउंट वहाँ पे खुल सकता है। तो आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे देनी है और आपका अकाउंट वहाँ पे खुल जाएगा। अकाउंट खुलने के बाद आपने मिनिमम समझ लें कि 6 महीने की
अमाउंट वहाँ पे 6 महीने का जो आपका इनकम है वो आपने वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी होगी पोर्चुगल अकाउंट में। जब वो एक दफ़ा पोर्चुगल अकाउंट में आपकी ट्रांसफ़र हो गई, यहाँ से आपको वीज़ा लग गया, आप वहाँ जाओगे, 2 दिन के अंदर अंदर आप वहाँ पे सेफ डिपार्टमेंट में जाके एंट्री करवाओगे और अपना TRC वहाँ पे ले लेंगे, टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड। ये आपको 1 साल के लिए मिलेगा, फिर ये 2 साल के लिए और रिन्यू होगा, फिर ये 2 साल के लिए रिन्यू होगा। तो ये 5 साल कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका एक है तरीका। कौन कौन से लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं, जो जिनका प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, जिनका अकाउंट बैंक अकाउंट सेव फिक्स अकाउंट है, जिनके स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, वहाँ से इनको डिविडेंड वगैरह आ रहा है, कोई एग्रीकल्चर इनकम है, कोई आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी वहाँ पे आपके बिजनेस में आपकी ज़रूरत नहीं है, आप दुनिया में कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आपको वहाँ पे पोर्चुगल में पूरे साल में 3 महीने जो कम से कम होना पड़ेगा वहाँ पे, जो कि बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है बाकी किसी भी यूरोपियन कंट्री या किसी और भी अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन कंट्री से। तो ये आई होप कि आप इससे कुछ जान सकें और अप्लाई करें। किसी की बातों में नहीं है, किसी को वकील करने की ज़रूरत नहीं, खुद सर्च करें, खुद करें और बहुत ही आसान है। अगर आपके पास हर चीज़ लीगल है, हर चीज़ जस्टिफाइड है, तो ये आप खुद कर सकते हैं, बजाय इसके कि किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाके वहाँ पे आप 15-20 लाख रुपए अपने खर्च करें। वही 15-20 लाख रुपए आप उनको शो करें और उसके मुताबिक आपको वो D7 वीज़ा मिल जाएगा, जिसके बाद आप पोर्चुगल में एंट्री कर सकोगे।